हेलो एवरीवन, T2 ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे डार्क मोड को एनाबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो 6 बेस्ट डार्क मोड प्लगइन है उसको इस्तेमाल करेंगे और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डार्क मोड प्लगइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम फ्री वर्जन को कंसिडर करने वाले हैं। सारे जो डार्क मोड प्लगइन है वो फ्री है। तो अब उसका पेड वर्जन भी आता है, उसमें एडिशनल फीचर्स आता है, बट आपको फ्री वर्जन में कौन सा बेस्ट है उसको चूज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाएंगे और सारे जो प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप प्लगइन्स पे जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूँगा डार्क मोड एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ड्रैकुला डार्क मोड है, डार्क मोड टॉगल है, डार्क LUP और यहाँ पे और प्लगइन्स है जैसे डस्की डार्क मोड है। तो ये सारे प्लगइन्स को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। जैसे डार्क माई साइट है। तो चलिए एक एक करके सारे डार्क मोड प्लगइन्स को चेक करते हैं और कौन सा प्लगइन सबसे अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करता है उसको चेक करते हैं। तो अभी के लिए हम जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन सेक्शन में। ये सारे प्लगइन्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे डार्क मोड टॉगल को। तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं एंड इसको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे डार्क मोड टॉगल सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे इस तरह का उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे टॉगल बटन ऑन फ्रंट उसको एनाबल कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप उसका जो पोजीशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट। तो यहाँ पे मैं बॉटम लेफ्ट पे सिलेक्ट करता हूँ और सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद वेब पेज को ओपन करते हैं एंड आप देख सकते हैं हमारा जो डार्क मोड बटन है वो आ गया है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट डार्क मोड पे स्विच हो रहा है। अगर हम इस पोस्ट को भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट सही से डार्क मोड पे कन्वर्ट हो रहा है। बट यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि जो डार्क मोड टॉगल बटन है वो सही से काम नहीं करता है, मतलब सही नहीं दिखता है कि यहाँ पे एक ये डार्क मोड टॉगल बटन है या नहीं। तो अगर हम उसका आइकन चेंज कर पाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं एडवांस सेटिंग्स में एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको बटन को चेंज करने के लिए। उसके लिए आपको प्रो वर्जन अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करेंगे। हम फ्री वर्जन टेस्ट करेंगे। तो ये प्लगइन हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करता है, तो अभी हम इसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं। तो डार्क मोड टॉगल बटन तो सही नहीं है, उसको डीएक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं डार्क लुक्स। तो यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे डार्क लुक्स का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इसका जो डैशबोर्ड है हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनाबल फ्रंट एंड डार्क मोड एंड एनाबल OS डार्क मोड, इसको भी एनाबल करेंगे। तो अगर आपका सिस्टम सेटिंग्स पे डार्क मोड सेट है तो ऑटोमेटिकली डार्क मोड को एनाबल करेगा। अगर सिस्टम सेटिंग में लाइट मोड है तो ऑटोमेटिकली लाइट मोड को एनाबल करेगा। तो इसको भी एनाबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एनाबल मोड चेंजिंग फ्लोटिंग स्विच, अगर आप फ्लोटिंग स्विच एनाबल करना चाहते हैं तो उसको एनाबल कर सकते हैं। एक बार इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं वो कैसे काम कर रहा है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग स्विच आ रहा है। एंड यहाँ पे आप डार्क मोड को मेन्यू पे भी लगा सकते हैं। तो मेन्यू को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, एडवांस सेटिंग पे जाना होगा एंड यहाँ पे मोड चेंजिंग स्विच इन मेन्यू इसको एनाबल करना है और उसके बाद आपका जो मेन्यू है उसको सिलेक्ट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको अपीयरेंस और मेन्यू सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू क्रिएट करने के बाद उसको प्राइमरी पे सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप कोई भी लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं और एक दो लिंक्स डाल देता हूँ, जैसे सर्विसेज। यहाँ पे ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, उसको सेव करते हैं एंड मेक श्योर करना कि उसको प्राइमरी सेट करें। उसके बाद डार्क लुक्स में जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आपको मोड चेंजिंग स्विच इन मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। उसको एनाबल करके आप अपना मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन्यू है यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से आपका डार्क मोड काम करता है। तो ये बढ़िया काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं जनरल सेटिंग्स से। एनाबल मोड स्विचिंग फ्लोटिंग स्विच को ऑफ कर देंगे और उसके यहाँ पे सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ से सिर्फ यहाँ पे डार्क मोड बटन आएगा। तो इस तरह से आप एक डार्क मोड बटन लगा सकते हैं। ये प्लगइन हमको अच्छा लगा, इसमें आपको बहुत सारा बेसिक्स फीचर्स मिल जाता है डार्क मोड का। जैसे यहाँ पे कलर पैलेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप डिफरेंट कलर पैलेट चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं एंड एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड इसको डार्क मोड पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक कलर पैलेट आ रहा है। अगर आप दूसरा कलर पैलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे
एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर्स है, लिंक्स का कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है उसी हिसाब से पैलेट के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो आप प्री डिफाइंड कुछ कलर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना कस्टम कलर भी सेट कर सकते हैं, जैसे कस्टम बैकग्राउंड कलर, कस्टम टेक्स्ट कलर, लिंक होवर कलर, बॉर्डर कलर आप कस्टमली सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रीसेट इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। उसके बाद इमेज सेटिंग्स में भी आता है कि आपका जो डार्क मोड में कौन सा लोगो रहेगा और लाइट मोड में कौन सा लोगो रहेगा, उसको आप सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डार्क मोड इमेज ओपासिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक फीचर है टाइम बेस्ड डार्क मोड का। अगर आप यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे, जैसे 6 PM सेट करेंगे तो 6 PM के बाद डार्क मोड ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगा अपने वेबसाइट पे, और उसके टाइम एंड होने के बाद जैसे 12 AM के बाद वो ऑटोमेटिकली हमारा लाइट मोड पे स्विच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे 6 PM सेट कर देता हूँ। तो 6 PM के बाद ऑटोमेटिकली डार्क मोड स्टार्ट होगा और 12 AM में जो डार्क मोड है वो ऑटोमेटिकली लाइट मोड पे स्विच हो जाएगा। तो ये सारे यूजर्स को अफेक्ट करता है। तो आप टाइम बेस्ड डार्क मोड भी सेट कर सकते हैं। तो ये वाला प्लगइन्स हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पे कस्टम CSS का भी ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पे फ्री में आपको सब कुछ ऑप्शंस मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको डिफरेंट स्विच ऑप्शन भी मिलता है। तो आप डिफरेंट स्विच स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया हुआ ये वाला स्विच, एंड आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल स्टाइल करेंगे तो यहाँ पे सेव करेंगे एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका वर्टिकल स्टाइल स्विच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला चूज कर सकते हैं एंड एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो लाइट एंड डार्क स्विच सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्विच को एनाबल कर सकते हैं। और ये वाला प्लगइन सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो फ्री में सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्लगइन पे जाते हैं एंड इसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे डार्क LUP, तो इसको एनाबल करते हैं। एंड इसको एनाबल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डार्क बटन का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आपके डैशबोर्ड को भी डार्क मोड में स्विच कर सकता है। एंड यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एनाबल फ्रंट एंड डार्क मोड, एनाबल डैशबोर्ड डार्क मोड, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको डैशबोर्ड पे डार्क मोड नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम OS AR डार्क मोड का ऑप्शन है। तो अगर आपका सिस्टम में डार्क मोड है तो ऑटोमेटिकली डार्क मोड पे स्विच कर लेगा। एंड यहाँ पे डार्क मोड को एज ए डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, टाइम बेस्ड डार्क मोड, जहाँ पे हम टाइम सेट कर सकते हैं कितने बजे के बाद डार्क मोड ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगा। तो आप इसको भी एनाबल कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट का भी ऑप्शन है, तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट से डार्क मोड को चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको कुछ डायनामिक्स ऑप्शन मिलता है, बट ये वाला जो फीचर्स है वो प्रो में है। जैसे डार्क मोड इंटेंसिटी हो गया, ब्रांडिंग कलर एंड टेक्स्ट कलर, लिंक कलर वगैरह, ये सब आप फ्री में चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। बट आप कुछ प्रीसेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रीसेट दिया हुआ है, 3 प्रीसेट्स आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज प्रीसेट हो गया, तो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर, प्राइमरी सेकेंडरी कलर और टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। बट आपका जो प्रीसेट में जो लिंक कलर सेट हुआ है, बॉर्डर कलर, बटन कलर सेट हुआ है, उसको आप फ्री में चेंज नहीं कर सकते। तो ये प्लगइन्स का कुछ डिमेरिट है। अगर हम इसको सेव करेंगे और चेक करते हैं कि ये सही से डार्क मोड में चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं हमारा डार्क मोड एनेबल हो गया है। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट कलर आ गया है, जैसे ऑरेंज कलर, और यहाँ पे प्राइमरी कलर, प्राइमरी बैकग्राउंड कलर, सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर सब सही से काम कर रहा है। और इसको हम लाइट मोड में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ स्विच स्टाइल ऑप्शन है या नहीं। यहाँ पे भी कुछ स्विच स्टाइल ऑप्शन है, जैसे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं उसका। एंड यहाँ पे इस तरह का एक स्विच ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा स्विच स्टाइल मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप फ्लोटिंग का भी ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप में एक फ्लोटिंग डार्क मोड ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग स्विच भी आ जाएगा। तो अगर आप मेन्यू पे लगाना चाहते हैं तो मेन्यू पे कर सकते हैं, या आप एक फ्लोटिंग स्विच लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू पे बटन लगाने के लिए आपको मेन्यू स्विच पे क्लिक करना होगा और इसको एनाबल करना होगा, डिस्प्ले स्विच ऑन मेन्यू। एंड उसके बाद आप अपना जो मेन्यू है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सारा मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो स्विच है वो प्राइमरी मेन्यू पे आ जाएगा और उसका स्टाइल ये रहेगा। एंड हम इसको सेव करेंगे। एंड यहाँ पे जो फ्लोटिंग स्विच है उसको ऑफ कर देंगे।
एंड यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आपको कुछ प्रो ऑप्शन मिल जाता है, जैसे शो टूल टिप। तो एक टूल टिप शो करेगा डार्क मोड अनाबल करने के लिए, लाइट मोड अनाबल करने के लिए, स्विच एनिमेशन रहेगा, बट वो सब प्रो वर्जन में रहता है। और यहाँ पे जो फ्लोटिंग स्विच है डेस्कटॉप एंड मोबाइल पे ऑफ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड आप देख सकते हैं हमारा जो स्विच बटन है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से ये जो वाला जो डार्क मोड प्लगइन है काम करता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप इमेज इफेक्ट भी लगा सकते हैं कि डार्क मोड पे इमेज का ब्राइटनेस कितना रहेगा, कंट्रास्ट कितना रहेगा, ओपासिटी कितना रहेगा। बट यहाँ पे आप जो डार्क मोड लोगो है, लाइट मोड लोगो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हमारा जो प्रीवियस वाला प्लगइन था वहाँ पे आपको सारा कुछ फ्री में मिल रहा था, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कस्टम CSS ऐड करने के लिए भी प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस प्लगइन में फ्री में हो जाता था। तो ये वाला प्लगइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लिमिटेड फंक्शनलिटी चाहिए, नहीं तो आप डार्क लुक्स प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स फ्री में आपको मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लगइन को हम टेस्ट करते हैं। हम ट्राई करते हैं डार्क माई साइट। तो यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको डैशबोर्ड का डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे डार्क माई साइट का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे एनाबल फ्रंट एंड डार्क स्विच मोड, एनाबल डिफ़ॉल्ट डार्क मोड उसको भी एनाबल कर सकते हैं, एनाबल OS AR डार्क मोड, कीबोर्ड शॉर्टकट, टाइम बेस्ड डार्क मोड, हाइड डार्क मोड, स्विच ऑन डेस्कटॉप, सारा ऑप्शन मिल जाता है। सो स्विच ऑन मेन्यू, तो आप मेन्यू में डार्क मोड स्विच को एनाबल कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना जो मेन्यू है उसको चूज कर सकते हैं कि कौन सा मेन्यू पे वो डार्क मोड स्विच एनाबल होगा। तो सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से डार्क मोड स्विच का ऑप्शन मिलता है, फ्लोटिंग डार्क मोड स्विच ऑप्शन मिलता है। तो आप उसको इंडिविजुअली एनाबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप एडमिन पैनल पे भी डार्क मोड को एनाबल कर सकते हैं इस तरह से। तो आपका सारा एडमिन पैनल डार्क मोड पे स्विच हो जाएगा। तो अगर आप मीडिया लाइब्रेरी ओपन करेंगे तो मीडिया लाइब्रेरी भी आपका डार्क मोड पे ओपन होगा, या कोई भी प्लगइन सेटिंग्स या कोई भी सेटिंग्स पेज को ओपन करेंगे तो सारे में डार्क मोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे इसको लाइट मोड पे लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्विच स्टाइल में आपको 2 ही स्विच स्टाइल मिलता है जो कि फ्री है, तो इसीलिए ये प्लगइन हमारे लिए तो बेस्ट नहीं है। फ्री में बहुत सारा ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे भी कलर प्रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, बॉडी बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिंक कलर चेंज करने के लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, बट टेक्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी कलर आप चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इमेज स्टाइल और वीडियो स्टाइल भी चूज कर सकते हैं कि वीडियो का ब्राइटनेस कितना रहेगा डार्क मोड में, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला प्लगइन सही नहीं है, डार्क माई साइट, उसको डीएक्टिवेट करते हैं और हम नेक्स्ट प्लगइन के लिए बढ़ते हैं, ड्रैकुला डार्क मोड। तो इसको चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे एंड इसका जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे भी सेम फ्रंट एंड डार्क मोड, डिफ़ॉल्ट डार्क मोड और ऑटो OS स्विच डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पे भी टाइम बेस्ड डार्क मोड मिलता है, परफॉर्मेंस मोड मिलता है जो कि प्रो वर्जन है। एंड आपका URL पैरामीटर भी आप सेट कर सकते हैं, वो भी प्रो वर्जन पे ही है। और यहाँ पे कलर सेटिंग्स में आपको डार्क टू लाइट का ऑप्शन भी प्रो, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे प्रो वर्जन लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 2 कलर प्रीसेट्स है, तो आप 2 कलर प्रीसेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कस्टम कलर प्रीसेट चूज नहीं कर सकते। टॉगल स्विच चेक करते हैं कि कौन कौन सा टॉगल स्विच मिलता है। यहाँ पे जैसे मेन्यू टॉगल में आपको 2 ही फ्री में मिलता है, ये वाला एक है और एक दूसरा वाला है। उसको एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डार्क मोड टॉगल स्विच वो इस तरह से शो कर रहा है। तो आप कौन सा टॉगल स्विच आपको बढ़िया लगा हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन सा प्लगइन आपको सही लगा इनमें से आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं दिस नेक्स्ट सेटिंग्स। यहाँ पे आपको रीडिंग मोड ऑप्शन मिल जाता है जो कि प्रो में ही है, और यहाँ पे एडमिन डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलता है आपको। एम्प एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हैं कि किस तरह से एनिमेशन आएगा, बट वो भी प्रो वर्जन पे ही है। एंड यहाँ पे टाइपोग्राफी, अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, मतलब ये प्लगइन्स में सिर्फ प्रो वर्जन में ही सब कुछ हो रहा है, तो सही नहीं है। बस इसका टॉगल स्विच मुझे अच्छा लगा, बाकी सब बेकार है। यहाँ पे ये जो टॉगल स्विच है वो बढ़िया लग रहा है, बट बाकी सारा ऑप्शन एनाबल करने के लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको डीएक्टिवेट करते हैं जल्दी।
उसके बाद हम डस्की डार्क मोड को भी एनाबल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्टिवेट फ्री वर्जन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्किप पे क्लिक करते हैं। एंड हम फ्री वर्जन में देख सकते हैं फ्रंट एंड डार्क मोड, डिफ़ॉल्ट डार्क मोड, ऑटो मैच ओएस डार्क मोड, जो कि सारे प्लगइन्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लासिक एडिटर में डार्क मोड एनाबल कर सकते हैं, ब्लॉक एडिटर में डार्क मोड एनाबल कर सकते हैं, और यहाँ पे एडवांस सेटिंग में कीबोर्ड शॉर्टकट का मिल जाता है। टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि फ्री में है, बढ़िया है। उसके बाद हम कलर सेटिंग्स पे चेक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा प्रो वर्जन में ही आप चेंज कर सकते हैं। आप कुछ प्रीसेट चूज कर सकते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है, एंड सारे प्रीसेट्स फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और एक बार फ्रंट एंड पे जाके उसको चेक करते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक डार्क मोड टॉगल बटन आ रहा है, फ्लोटिंग डार्क मोड टॉगल बटन। तो टॉगल स्विच को क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे फ्लोटिंग में कौन सा आपको चाहिए टॉगल बटन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फ्लोटिंग बटन फ्री में है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मेन्यू पे भी सेट कर सकते हैं कौन सा मेन्यू पे आपका टॉगल स्विच एनाबल होगा। मेन्यू टॉगल टाइप को एनाबल करेंगे और यहाँ पे आप डिफरेंट टॉगल स्टाइल चूज कर सकते हैं। अभी फ्रंट एंड पे जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं मेन्यू पे हमारा डार्क मोड टॉगल आ रहा है, जिससे डार्क मोड, लाइट मोड और सिस्टम मोड। तो सिस्टम के हिसाब से आपका लाइट मोड डार्क मोड चेंज होगा। तो यहाँ पे मेन्यू टॉगल टाइप को ऑफ करते हैं और एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे इस तरह से भी डार्क मोड एनाबल कर सकते हैं। तो ये वाला प्लगइन सही है, बट यहाँ पे भी बहुत सारा फीचर्स प्रो में मिलता है और थोड़ा बहुत इसका इंटरफेस सही नहीं लगा मुझे, बाकी सब सही है। और यहाँ पे भी स्टार्टिंग के टाइम में ही वो अपसेल कर रहा है कि आपको प्रो वर्जन लेना चाहिए, और फ्री वर्जन एक्टिवेट करने का भी ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है, तो ये वाला प्लगइन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। तो इन 6 प्लगइन्स में सबसे बढ़िया लगा मुझे ये वाला प्लगइन डार्क लुक्स। तो इसको फिर से चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे एंड उसके बाद डार्क लुक्स का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे इसका जो डैशबोर्ड का सेटिंग्स पेज है वो बहुत क्लीन मिनिमल है, और यहाँ पे सारा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, और एडवांस सेटिंग्स में भी आप इजीली सारे सेटिंग्स चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं डार्क मोड स्विच में, और कुछ को एक्सक्लूड कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे उसका जो क्लास नेम है और आईडी नेम है उसको सिलेक्ट करना है। तो जब भी आप डार्क मोड टॉगल को ऑन करेंगे तो उस पोर्शन हमारा जो कलर चेंज नहीं करेगा, वो डिफ़ॉल्ट कलर पे ही रहेगा, तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्विच सेटिंग्स है, कलर प्रीसेट है, और इमेज सेटिंग्स है, टाइम बेस्ड सेटिंग्स है, कस्टम CSS है, वो सारा कुछ आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डार्क लुक्स प्लगइन का इस्तेमाल करें, जिससे कि आप सारे सेटिंग्स को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में डार्क मोड को एनाबल कर सकते हैं। इन 6 प्लगइन्स में से कौन सा प्लगइन आपको बढ़िया लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।